दोस्तों, अगर आप श्री राम फाइनेंस पे पर्सनल लोन अप्लाई करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे लोन अप्लाई करूँ और मेरे को लोन मिले, तो दोस्तों इस वीडियो में हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि आप यहाँ पे किस तरीके से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसका क्या प्रोसेस है। साथ के साथ इसका क्राइटेरिया भी हम समझेंगे कि यहाँ पे कौन कौन लोग लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कैसे लोन का प्रोसेस है। सभी चीज़ें हम बिल्कुल न्यू प्रोसेस में देखेंगे। तो श्री राम फाइनेंस पे लोन अप्लाई करने का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। आप उस पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आते हैं तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसका क्या क्राइटेरिया है। तो यहाँ पे हम पर्सनल लोन के बारे में हम बात करेंगे। आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे सभी तरह का लोन यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे वेडिंग लोन, ट्रैवल लोन, पर्सनल लोन फॉर स्टूडेंट, मेडिकल इमरजेंसी लोन। तो यहाँ पे काफ़ी सारा कैटेगरी है। आप यहाँ पे लोन अप्लाई करने से पहले यहाँ पे सभी चीज़ें ध्यान से पढ़ें। यहाँ पर देखिए इसका कुछ फीचर्स है जो कि दर्शाया गया है। क्विक डिसबर्सल हो जाता है 72 घंटे के अंदर अंदर। फ्लेक्सिबल रीपेमेंट शेड्यूल है, आप 12 महीने से लेकर 60 मंथ के लिए आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इंटरेस्ट की बात करें तो 11% से स्टार्ट हो जाता है, जो कि 40% तक जाता है। तो ये आपके सिबिल स्कोर पे डिपेंड करेगा कि आप यहाँ पे लोन अप्लाई करते हैं तो आप पे कितना इंटरेस्ट लगाया जाता है। बाकी यहाँ पे देखिए बताया जाता है कि आप यहाँ पे 50,000 से लेकर 10 लाख तक के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब लोन अप्लाई करेंगे तो आपके सिविल पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे आपको कितने तक का अप्रूवल मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि अगर मेरे को 50,000 रुपये का लोन अप्लाई करना हो और यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि मैं 1 साल के लिए लोन अप्लाई करूँ, तो यहाँ पर देखिए 50,000 का हम लोन लेते हैं तो इस पर इंटरेस्ट लगेगा 4,723 रुपया और हमारा मंथली EMI बनेगा 4,560 रुपया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना पैसा हमारे बैंक में आ रहा है और कितना हमें रीपेमेंट भी करना होगा। आप यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो बताया जाता है कि सिर्फ 3 स्टेप के अंदर अंदर आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इस लोन को लेने के लिए कौन कौन लोग एलिजिबल है, तो आपका एज 21 प्लस होना चाहिए। देखिए कई बार क्या होता है कि कोई भी स्टूडेंट 18 प्लस होते हैं तो लोन अप्लाई करने लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कम से कम आपका 21 साल एज होना चाहिए और 21 साल से लेकर 60 साल के बीच में आप होते हैं तो यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए काफ़ी सारा क्वेश्चन का आंसर भी दिया गया है जो कि ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको भी रीड करें। और नीचे आते हैं तो सबसे अच्छा बात, इनका टोल फ्री नंबर भी दिया गया है। अगर आप यहाँ पे लोन अप्लाई करते हैं या फिर लोन अप्लाई करने से पहले कुछ बातें हैं जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। उसके बाद चाहें तो लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बता दूं कि टर्म एंड कंडीशन को पहले ध्यान से पढ़िएगा। कहीं से भी लोन अप्लाई कीजिए, लेकिन टर्म एंड कंडीशन बिना पढ़े आपको लोन नहीं लेना है। तो अब हम देखें कि यहाँ पे लोन अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है। तो इसके लिए सबसे ऊपर आएंगे तो जो मैं लिंक दिया हूँ उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमसे मोबाइल नंबर मांगेगा, तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पे पिन कोड नंबर डालेंगे। एम्प्लॉयमेंट टाइप में आप बताएंगे आप क्या करते हैं। अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो सैलरीड पर्सन, नहीं तो सेल्फ एम्प्लॉयड। तो यहाँ पे ये डिटेल एंटर करेंगे, उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे नंबर पर 6 अंक का OTP आएगा। OTP को यहाँ पे डालेंगे तो आप इसमें सक्सेसफुल रजिस्टर कर जाएंगे। अब जैसे ही OTP से वेरीफाई करते हैं उसके बाद यहाँ पर देखिए बताया जाता है कि 3 स्टेप में यहाँ पे लोन का अप्रूवल कर दिया जाएगा। तो जैसे मैं आपको पहले ही बताया था, तो सबसे पहले हमसे पैन कार्ड नंबर मांगेगा। तो यहाँ पे आप अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारा पर्सनल डिटेल ऑटोमेटिक ही फैच कर लेगा हमारे पैन कार्ड से। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। अब स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पे फैच नहीं करता है तो मैन्युअली ऐड करना होगा। तो यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, यहाँ पे लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे जेंडर, यहाँ पे ईमेल आईडी। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू करते हैं तो और भी डिटेल यहीं पे इनेबल हो जाएगा। तो सबसे पहले हमसे लोन अमाउंट पूछेगा कि आप कितना तक का लोन लेना चाहते हैं। तो आप जितना भी पैसा लेना चाहते हैं, जितने का भी लोन लेना चाहते हैं, उसको यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ पे लोन का टेनर सेलेक्ट करेंगे कि कितने मंथ के लिए लेना चाहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि अगर मैं 50,000 का लोन लेना चाहूँ तो यहाँ पे 50,000 ऐड करेंगे और यहाँ पे 1 साल 2 साल जितने भी समय के लिए लेना चाहते हैं उसको यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए हम आ जाएंगे स्टेप 2 में। यहाँ पे हमें KYC डिटेल भरना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें एड्रेस लाइन 1 में घर का एड्रेस,
एड्रेस लाइन 2 में पूरा एड्रेस, यहाँ पे एरिया, पिन कोड, सिटी, स्टेट। स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमसे पूछेगा कि जो आपके आधार कार्ड पे एड्रेस है वही आपका परमानेंट एड्रेस है, तो इसी में टिक मार्क रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछेगा कि आपका करंट एड्रेस और रेसिडेंटल एड्रेस सेम है, मतलब जो आपके आधार कार्ड पे एड्रेस है आप वहीं पे रहते हैं, तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। तो यहाँ पे यस। यहाँ पे हमसे पूछेगा कि वो घर आपका है तो ओनेड, नहीं तो रेंटेड। यहाँ पे हमसे पूछेगा कि उस एड्रेस पर आप कितने समय से रह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑक्यूपेशन में हमसे पूछा जाएगा आप क्या करते हैं, तो आप सैलरीड पर्सन है तो सैलरीड पर्सन, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, खुद का काम करते हैं, तो सेल्फ एम्प्लॉयड चूज करेंगे। तो यहाँ पे हम सैलरीड भरेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए हम आ जाएंगे स्टेप 3 में। यहाँ पे हमें एम्प्लॉयमेंट डिटेल देना होगा, मतलब आप क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कंपनी का नेम पूछेगा, तो जिस भी कंपनी में जॉब करते हैं कंपनी का नेम। उसके बाद यहाँ पे हमसे एक्सपीरियंस पूछेगा कि इस कंपनी में कितने समय से जॉब कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप जितने भी समय से जॉब कर रहे हैं उसको चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे टोटल एक्सपीरियंस पूछेगा। यहाँ पे वर्क ईमेल आईडी मांगेगा, लेकिन ये ऑप्शनल है, इसको खाली ही छोड़ दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे हमसे नेट मंथली सैलरी, आपका क्या सैलरी है, तो जितना भी सैलरी है यहाँ पे एंटर करेंगे। सैलरी आपको कैसे मिलता है, बैंक में मिलता है या फिर चेक मिलता है या फिर कैश मिलता है, आप चूज करेंगे। यहाँ पे हमसे करंट ईएमआई पूछेगा, अगर आप कहीं पे लोन लिए हैं या फिर कोई भी चीज़ का फाइनेंस कराए हैं, ईएमआई भर रहे हैं, तो उसको यहाँ पे एंटर करेंगे। और अगर आपका कोई भी ईएमआई नहीं है तो इसमें आपको 00 ऐड कर देना है। तो ये सभी डिटेल एंटर करेंगे। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो ये थोड़ी देर प्रोसेस लेगा, आपको वेट करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए थैंक यू का मैसेज लिखा हुआ आ जाएगा, थैंक यू फॉर चूजिंग अस। यहाँ पर देखिए बताया जाता है कि अब हम जल्द ही आपसे संपर्क करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सक्सेसफुल हमारा लोन अप्लाई हो गया। अब आपको वेट करना है। अब यहाँ पे कुछ समय तक वेट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे मैं 6 घंटे से लेकर 12 घंटे तक वेट करता हूँ, तो इनके तरफ से हमें एसएमएस करके बता दिया जाएगा कि आपको यहाँ पे कितने तक का लोन का अप्रूवल दिया जा रहा है। और जिस नंबर से हम लोन अप्लाई किए हैं उस पर अगर व्हाट्सअप है तो उस पर भी मैसेज आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हम कुछ समय तक वेट करेंगे। अब यहाँ पे हम कुछ समय तक वेट करते हैं, और अगर आपके पास एसएमएस आता है तो वहीं पे लिंक भी होगा, आप लिंक पर क्लिक करके लोन अप्लाई करेंगे, या फिर जो मैं लिंक दिया हूँ उस पर क्लिक करेंगे और 12 घंटे या फिर 24 घंटे बाद फिर से यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल करके आप चेक कर सकते हैं कि आपको कितने तक का ऑफर दिया जा रहा है। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर, पिन कोड, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप और जस्ट यहाँ अप्लाई पर क्लिक करेंगे। आपके नंबर पर फिर से एक ओटीपी आएगा, डाल करके वेरीफाई करेंगे तो आपके सामने अप्रूवल आ जाएगा। अब मोबाइल नंबर को वेरीफाई करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं जिनका लोन अप्लाई कर रहा हूँ उनके लिए 72,000 का लिमिट यहाँ पे दिया जा रहा है। तो जैसे मैं 50,000 तक का लोन अप्लाई कर रहा था, लेकिन इनका सिविल स्कोर ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे 72,000 तक का लिमिट दिया जा रहा है। तो इस पैसे को अब आप अपने बैंक में भी ले सकते हैं। कैसे? तो इस लोन को अप्लाई करने के लिए देखिए बताया जाता है कि यहाँ पे 3 स्टेप कंप्लीट करना होगा। तो सबसे पहले टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और गेट लोन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए अब हमसे पूछा जाता है कि यहाँ पे 25,000 से लेकर 72,000 के बीच में जितना चाहे उतना लोन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कम से कम 25,000, 30,000, 50,000, 60,000 जितना चाहे उतना सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे 72,000 का लिमिट है, मैं पूरा लेना चाहूँ तो यहाँ पे हमसे टेनर पूछेगा कि आप 24 मंथ के लिए लेना चाहते हैं, 18 मंथ या फिर 12 मंथ। तो जैसे हम 1 साल के लिए लोन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हम 12 मंथ को चूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारा ईएमआई है 7,149 रुपया हमारा ईएमआई बनेगा। और यहाँ पर देखिए 0 प्रोसेसिंग फीस पे ये लोन हमें मिल रहा है, मतलब जितने का अप्रूवल हुआ है ये पूरा का पूरा पैसा हमारे बैंक में आएगा, कोई भी पैसा कोई भी चार्ज नहीं कटेगा। तो यहाँ पे इस लोन को लेने के लिए टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और एक्सेप्ट नाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे नंबर पर फिर से एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए अब हमसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जाता है। डॉक्यूमेंट में आप आधार कार्ड का फोटो अपलोड कर सकते हैं। तो आधार कार्ड का फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पे आप अपने आधार कार्ड का फ्रंट साइड का फोटो अपलोड करेंगे और इसमें बैक साइड का। तो यहाँ पे आधार कार्ड का फोटो अपलोड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पर देखिए अब हमें एक सेल्फी अपलोड करना होगा।
तो जस्ट यहाँ टेक अ सेल्फी पर क्लिक करेंगे, एक सेल्फी अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए फाइनल लिमिट हमारे सामने आएगा कि हम यहाँ पे 72,000 तक का लोन अप्लाई करें 12 महीने के लिए। हमारा EMI ये बनेगा और हमारे बैंक में पूरा पैसा आएगा, 72,000 का पूरा पैसा आएगा, कोई भी चार्ज नहीं कटेगा क्योंकि ये हमें 0 प्रोसेसिंग फीस पे लोन मिल रहा है। तो अगर आप इस पैसे को लेना चाहते हैं तो टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए अब हमसे बैंक अकाउंट नंबर मांगेगा, तो यहाँ पे बैंक का डिटेल देना होगा, जैसे IFSC कोड, अकाउंट नंबर, यहाँ पे बैंक का नेम, अकाउंट होल्डर नेम। तो यहाँ पे बैंक डिटेल ऐड करेंगे। उसके बाद यूज अबोव बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए फाइनल अप्रूवल के लिए हमारे सामने आ गया है। यहाँ पर देखिए 3 में से 2 स्टेप कंप्लीट हो गया है और ये आखिरी स्टेप है। तो यहाँ पे अब हमसे पूछ रहा है कि क्या आप इस पैसे को लेना चाहते हैं। तो अगर आप अपने बैंक में लेना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए अब इसमें ऑटो सेटअप करना होगा, मतलब इसमें अपने बैंक अकाउंट को ऐड करना होगा और जो भी EMI का पैसा है वो पैसा हमारे बैंक से ऑटोमेटिक ही कट जाएगा। तो यहाँ पे ऑटो सेटअप करना होगा। ऑटो सेटअप आप 2 तरीके से कर सकते हैं, आप अपने ATM कार्ड से और इंटरनेट बैंकिंग से। तो यहाँ पे चलिए हम ऑटो सेटअप करना चाहेंगे, तो जस्ट नीचे यहाँ ऑटो पे पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसमें आपको ऑटो सेटअप कंप्लीट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ समय तक वेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुल हमारा लोन अप्लाई हो गया, कॉन्ग्रेचुलेसन। और यहाँ पर देखिए लोन एप्लीकेशन नंबर भी हमें मिल गया, जिससे हम लोन को ट्रैक करते हैं। ये लोन अमाउंट 72,000 रुपया है और यहाँ पर देखिए हमें बताया जाता है कि 72 घंटे के अंदर अंदर ये पैसा आपके बैंक में भी ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जैसे 72 घंटा हमें बताया जा रहा है, लेकिन इतना टाइम नहीं लगता है। आप यहाँ पे कुछ टाइम तक वेट करते हैं तो ये पैसा सक्सेसफुल आपके बैंक में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सक्सेसफुल हमारा लोन अप्लाई हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब आपको वेट करना है और कुछ समय तक वेट करते हैं तो ये पैसा आपके बैंक में भी ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से श्रीराम फाइनेंस पे भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ऐसे लोन ले सकते हैं।